कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था मेरा। बेटा ये बहुत अच्छे घर से तेरे भाई के लिए रिश्ता आया है, तो हम सोच रहे हैं कि तू भी देख लेती एक और लड़की को, क्योंकि तेरे बिना तो हम किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे। अरे मम्मी मैं क्या करूंगी लड़की देख के, भैया को शादी करनी है तो भैया को दिखा दीजिए ना लड़की। अरे बेटा तुझे पता तो है कि तेरे बिना हम कोई काम नहीं करते। बेटा तू तो लक्ष्मी है हमारे घर की, और लक्ष्मी के बिना कोई काम होता ही नहीं घर में। ठीक है मम्मा, तो मैं चल के एक बार देख लेती हूँ उस लड़की को। अरे दोनों माँ बेटी मिलके क्या बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं, हम लोग क्या बात करेंगे, मैं इसको अपने पुराने दिनों की बातें बता रही थी। अरे पापा आप खड़े क्यों हो, यहाँ आके बैठ जाइए। हाँ तो बेटा क्या सोचा उस लड़की के बारे में, पसंद आई कि नहीं आई? नहीं पापा, मेरे भाई के हिसाब से वो लड़की अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं, भाई के लिए नहीं तो बहन के लिए सही, तेरे लिए भी एक रिश्ता आया है, एक बार उस लड़के की फोटो देख ले। अरे पापा रहने दो, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो। बेटा ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, एक बार लड़के की फोटो देख ले और फिर मुझे जवाब दे दे। मुझे लड़के वालों को आज ही जवाब देना है। ठीक है जी, मैं भी इससे पूछ के थोड़ी देर में जवाब देती हूँ। मम्मी मुझे लड़का बहुत पसंद आया। ठीक है बेटा, तेरे पापा से कह के आज ही बुलवा लेती हूँ लड़के वालों को। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बेटा लड़के वाले इसी महीने शादी करेंगे, क्योंकि अगले महीने लड़के को विदेश जाना है। भाई साहब अब तो बहुत देर हो गई, हमें चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया, अब तो लड़की को बुला दीजिए। अरे सोनल की माँ, जरा सोनल को लेके तो आओ। भाई साहब हमें लड़की तो बहुत पसंद आई और इसी महीने हमें शादी करनी है, तो अब शादी की तैयारियों में देरी नहीं करनी चाहिए। बेटा तुम्हें लड़की तो पसंद है ना? पापा जब आपको पसंद आ गई लड़की तो मुझे भी पसंद है। और बेटा तुम भी तो बताओ तुम्हें लड़का पसंद आया कि नहीं। ठीक है भाई साहब, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझो। बेटा अगले महीने तेरे भाई की शादी है, तो तुझे आज ही आना है दामाद जी के साथ। क्या मम्मी आपने लड़की पसंद कर ली, और वो भी मुझसे बिना पूछे? अरे बेटा सारा काम इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हम तुझे बताना ही भूल गए। वाह मम्मी, मेरी शादी होते ही मुझे सब भूल गए। बेटा ऐसे कैसे भूल जाएंगे अपने दिल के टुकड़े को। याद रखना बेटा, शादी की सारी शॉपिंग तुझे ही करनी है। जी ठीक है मम्मी। मम्मी वो तो नहीं आ पाएंगे, मैं अकेली ही आऊंगी, क्योंकि वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक है मम्मी, मैं आज ही आ जाती हूँ शाम को। बेटा मैं स्पीकर पे फोन डाल रही हूँ, तेरे पापा भी तुझसे बात करना चाह रहे हैं। अरे क्या बात है मेरी सोन परी, हमसे नाराज है क्या तू? अरे नहीं पापा, मैं आप लोगों से नाराज क्यों होंगी, मैं घर आ रही हूँ ना आज। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी को जब टाइम मिलेगा जब आ जाएंगे वो, तुम तो आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ तुझे लेवाने के लिए। अरे नहीं मम्मी, भैया को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से आ जाऊंगी। आ गई बेटा तू, ऐसा कर पहले तू आराम कर ले हाथ मुंह धो के, फिर हम लोग शाम को शॉपिंग पे चलेंगे। अरे मम्मी आराम करने का टाइम अब किसके पास है, अभी शॉपिंग पे चलते हैं जब ही हो पाएगी शॉपिंग। देख लीजिए पापा, शादी की सारी शॉपिंग हो गई है, अगर कोई कमी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे वाह बेटा, इतने कम समय में सारा काम तू ही कर सकती है, इसीलिए तो हम तुझ पे छोड़ते हैं सारे काम की जिम्मेदारी। बेटा तेरे बिना तो हम कुछ काम करने की सोच ही नहीं सकते। अरे मम्मी आप भी कुछ भी बोल देती हो। पापा ये देखो डायमंड की रिंग कैसी है, ये मैं अपनी तरफ से दूंगी भाभी को मुंह दिखाई में। बेटा इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं सब कुछ बनवा तो दिया बहू के लिए, तुझे लाने की क्या जरूरत थी। देखा सोनल की माँ, हमारी बेटी में सारे गुण हैं एक योग्य बेटी के। देखा तुमने, 5 दिन में शादी की सारी शॉपिंग कर डाली इसने। ये बात तो सोनल के पापा आपने बिल्कुल सही कही। अरे वाह भाभी आप कितनी सुंदर हो, बिल्कुल डॉल जैसी लगती हो। थैंक यू दीदी। दीदी आप भी बहुत सुंदर हो। जिस भाभी की तुम चापलूसी कर रही हो ना, उसी के लिए एक दिन तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, देख लेना। अरे दीदी अब बस भी करो, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया हमारे तो। बहू एक काम करो, सबके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। पापा मेरे फेवरेट वाले समोसे मंगा दो, वैसे भी बहुत दिनों से खाए नहीं है। अरे बेटा तुम तो खाती ही रहती हो, अगर आज बहू की पसंद का मंगा लेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है। पापा मुझे समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो कचौरियाँ पसंद है, आप वो मंगा लीजिए। ऐसा करो बेटा, तो तुम सबके लिए कचौरियाँ ऑर्डर कर दो। पापा उनका फोन आया था, मुझे आज ही घर बुलाया है उन्होंने। ठीक है बेटा, तो ऐसा करना अपना सारा सामान पैक कर लो, और हाँ अच्छे से करना, कोई सामान रह नहीं जाए तुम्हारा। भाभी के आने के बाद मम्मी पापा भी ऐसे ही हो गए, एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि तू अभी क्यों जा रही है। आज मुझे घर से आए हुए 15-20 दिन हो गए, लेकिन किसी का भी फोन नहीं आया। हो सकता है वो सब लोग बिजी हो, तो मैं ही फोन कर लेती हूँ। मम्मी कैसे हो आप लोग, पापा सही हैं? और भैया भाभी कैसे हैं? अरे बेटा हम तो ठीक है, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? अरे वाह मम्मी, तुम सब तो भाभी के आने के बाद मुझे भूल ही गए। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अपने दिल के टुकड़े को भूल सकता है क्या? मम्मी
कुछ तो सोच, उस घर में तुझे अपनी अहमियत फिर से साबित करनी है। अरे बहू, जब से तू घर में आई है, घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक हो गई। अरे वाह मम्मी, आप तो अपनी बहू की तारीफ के चक्कर में इतनी ही लीन हो गई कि आपको ये भी नहीं दिखा कि बेटी कब से दरवाजे पे खड़ी हुई है। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मम्मी आपकी ही बातें कर रहे थे। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुझे हम कभी भूल सकते हैं क्या? ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ दीदी, आप आराम करिए जब तक मैं चाय लेके आती हूँ आपके रूम में। और दीदी, जब आप सही हो जाओगी तो हम सब मिलके खूब मजे करेंगे। और हाँ भाभी, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अरे पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई, सूख सूख के बिल्कुल कांटा हो गई है, कांटा। बेटा तू आराम कर, मैं तेरी पसंद के समोसे ऑर्डर करवाती हूँ अभी। मेरी सोन परी कैसे बीमार हो गई? कुछ नहीं पापा, थोड़ी थकान है, कुछ दिन आराम करूंगी, सही हो जाऊंगी। तो आज पापा बेटी सारे दिन साथ रहेंगे, आज मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। लो दीदी, चाय पी लीजिए, मेरे हाथ की चाय पीने के बाद आपका बुखार और थकान छू मंतर हो जाएगी। अरे भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आराम करने दीजिए। अरे बेटा ले ले, बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है, तेरी सारी थकान मिट जाएगी। देख मेरी प्यारी बहन के लिए मैं क्या लेके आया हूँ, जरा उठ के देख तो सही। अरे भैया, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है, प्लीज आप सब लोग चले जाओ यहाँ से। तो कुछ तो खा ले, अगर तू कुछ भी नहीं खाएगी तो वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मम्मी पापा, हम ऐसा करते हैं, दीदी को आराम की जरूरत है, इनको अकेला छोड़ देते हैं। हाँ बहू, ये बात तो तू सही कह रही है, थोड़ी देर आराम करेगी तो सही हो जाएगी। बहन, तेरे लिए तेरे फेवरेट समोसे भी ऑर्डर किए हैं, आते ही होंगे अभी। ये बेटा तुम आराम करो, हम सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं इसके पास बैठता हूँ। अरे पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी जाओ ना, आराम करो। अरे वाह, बीमारी का बहाना बनाने से तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। ये सब बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती हूँ। बेटा तुझे वापस अपनी अगर जगह चाहिए ना इस घर में, तो तुझे एक नाटक और खेलना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी का। अरे यार सुना, क्या हाल चाल है तेरे? बहुत दिन हो गए तुझसे बात नहीं हुई थी। अरे यार, मैं तुझे ही याद कर रही थी अभी, मैं तुझे फोन लगाने वाली थी और मेरे दिन तो मजे में कट रहे हैं। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या हो गया जो तेरे दिन मजे में कट रहे हैं? अरे तुझे क्या बताऊं, जब से मेरी भाभी आई है ना इस घर में, मेरे घर वालों पे तो पता नहीं क्या जादू किया है उसने, जो उसके आगे पीछे घूमते हैं सारे लोग। अब देख मैंने कैसा नाटक खेला है अपनी बीमारी का, अब सारे लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अभी तो तू आगे देख, अपनी प्रेगनेंसी का भी झूठा नाटक खेलूंगी, फिर देखना मेरी क्या वैल्यू होती है इस घर में। वाह बेटा वाह, क्या झूठा नाटक खेला है तुमने हमारे साथ। बेटा ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे, तूने इतना बड़ा नाटक खेला मेरे घर में, अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। मम्मी प्लीज, पापा को और भैया को इसके बारे में मत बताना मम्मी प्लीज। अगर तू चाहती है ना मैं किसी को नहीं बताऊं, तो अभी के अभी अपना सारा सामान समेट और इस घर से निकल जा। बेटा मुझे तो तुझ पे शर्म आती है, तूने सिर्फ अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब नाटक खेला। तो मम्मी आप ही बताइए मैं क्या करती, जब से इस घर में भाभी आई है मेरी अहमियत तो कम ही हो गई, आप सब लोग भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हो। तो बेटा ये कोई तरीका नहीं था। क्या हुआ मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अभी दामाद जी का फोन आया था, इसे अभी के अभी घर जाना है। अरे मम्मी अभी तो दीदी की तबीयत ही सही नहीं है, तो इस हालत में कैसे जाएंगी ये? बहू तू इसमें बीच में मत पड़, ये माँ बेटी के बीच की बात है। जी ठीक है मम्मी जी। अरे मेरी सोना परी, तुम कैसे खड़ी हो? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था मेरा। बेटा ये बहुत अच्छे घर से तेरे भाई के लिए रिश्ता आया है, तो हम सोच रहे हैं कि तू भी देख लेती एक और लड़की को, क्योंकि तेरे बिना तो हम किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे। अरे मम्मी मैं क्या करूंगी लड़की देख के, भैया को शादी करनी है तो भैया को दिखा दीजिए ना लड़की। अरे बेटा तुझे पता तो है कि तेरे बिना हम कोई काम नहीं करते। बेटा तू तो लक्ष्मी है हमारे घर की, और लक्ष्मी के बिना कोई काम होता ही नहीं घर में। ठीक है मम्मा, तो मैं चल के एक बार देख लेती हूँ उस लड़की को। अरे दोनों माँ बेटी मिलके क्या बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं, हम लोग क्या बात करेंगे, मैं इसको अपने पुराने दिनों की बातें बता रही थी। अरे पापा आप खड़े क्यों हो, यहाँ आके बैठ जाइए। हाँ तो बेटा क्या सोचा उस लड़की के बारे में, पसंद आई कि नहीं आई? नहीं पापा, मेरे भाई के हिसाब से वो लड़की अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं, भाई के लिए नहीं तो बहन के लिए सही, तेरे लिए भी एक रिश्ता आया है, एक बार उस लड़के की फोटो देख ले। अरे पापा रहने दो, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो। बेटा ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, एक बार लड़के की फोटो देख ले और फिर मुझे जवाब दे दे, मुझे लड़के वालों को आज ही जवाब देना है। ठीक है जी, मैं भी इससे पूछ के थोड़ी देर में जवाब देती हूँ। मम्मी मुझे लड़का बहुत पसंद आया। ठीक है बेटा, तेरे पापा से कह के आज ही बुलवा लेती हूँ लड़के वालों को। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बेटा लड़के वाले इसी महीने शादी करेंगे,
क्योंकि अगले महीने लड़के को विदेश जाना है। भाई साहब अब तो बहुत देर हो गई, हमें चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया, अब तो लड़की को बुला दीजिए। अरे सोनल की माँ, जरा सोनल को लेके तो आओ। भाई साहब हमें लड़की तो बहुत पसंद आई और इसी महीने हमें शादी करनी है, तो अब शादी की तैयारियों में देरी नहीं करनी चाहिए। बेटा तुम्हें लड़की तो पसंद है ना? पापा जब आपको पसंद आ गई लड़की तो मुझे भी पसंद है। और बेटा तुम भी तो बताओ तुम्हें लड़का पसंद आया कि नहीं। ठीक है भाई साहब, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझो। बेटा अगले महीने तेरी भाई की शादी है, तो तुझे आज ही आना है दामाद जी के साथ। क्या मम्मी आपने लड़की पसंद कर ली और वो भी मुझसे बिना पूछे? अरे बेटा सारा काम इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हम तुझे बताना ही भूल गए। वाह मम्मी, मेरी शादी होते ही मुझे सब भूल गए। बेटा ऐसे कैसे भूल जाएंगे अपने दिल के टुकड़े को। याद रखना बेटा, शादी की सारी शॉपिंग तुझे ही करनी है। जी ठीक है मम्मी। मम्मी वो तो नहीं आ पाएंगे, मैं अकेली ही आऊंगी क्योंकि वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक है मम्मी, मैं आज ही आ जाती हूँ शाम को। बेटा मैं स्पीकर पे फोन डाल रही हूँ, तेरे पापा भी तुझसे बात करना चाह रहे हैं। अरे क्या बात है मेरी सोनपरी, हमसे नाराज है क्या तू? अरे नहीं पापा, मैं आप लोगों से नाराज क्यों होंगी, मैं घर आ रही हूँ ना आज। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी को जब टाइम मिलेगा जब आ जाएंगे वो, तुम तो आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ तुझे लेवाने के लिए। अरे नहीं मम्मी, भैया को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से आ जाऊंगी। आ गई बेटा तू, ऐसा कर पहले तू आराम कर ले हाथ मुंह धो के, फिर हम लोग शाम को शॉपिंग पे चलेंगे। अरे मम्मी आराम करने का टाइम अब किसके पास है, अभी शॉपिंग पे चलते हैं जब ही हो पाएगी शॉपिंग। देख लीजिए पापा, शादी की सारी शॉपिंग हो गई है, अगर कोई कमी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे वाह बेटा, इतने कम समय में सारा काम तू ही कर सकती है, इसीलिए तो हम तुझ पे छोड़ते हैं सारे काम की जिम्मेदारी। बेटा तेरे बिना तो हम कुछ काम करने की सोच ही नहीं सकते। अरे मम्मी आप भी कुछ भी बोल देती हो। पापा ये देखो डायमंड की रिंग कैसी है, ये मैं अपनी तरफ से दूंगी भाभी को मुंह दिखाई में। बेटा इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं सब कुछ बनवा तो दिया बहू के लिए, तुझे लाने की क्या जरूरत थी। देखा सोनल की माँ, हमारी बेटी में सारे गुण हैं एक योग्य बेटी के। देखा तुमने, 5 दिन में शादी की सारी शॉपिंग कर डाली इसने। ये बात तो सोनल के पापा आपने बिल्कुल सही कही। अरे वाह भाभी आप कितनी सुंदर हो, बिल्कुल डॉल जैसी लगती हो। थैंक यू दीदी। दीदी आप भी बहुत सुंदर हो। जिस भाभी की तुम चापलूसी कर रही हो ना, उसी के लिए एक दिन तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, देख लेना। अरे दीदी अब बस भी करो, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया हमारे तो। बहू एक काम करो, सबके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। पापा मेरे फेवरेट वाले समोसे मंगा दो, वैसे भी बहुत दिनों से खाए नहीं है। अरे बेटा तुम तो खाती ही रहती हो, अगर आज बहू की पसंद का मंगा लेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है। पापा मुझे समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो कचौरियाँ पसंद हैं, आप वो मंगा लीजिए। ऐसा करो बेटा, तो तुम सबके लिए कचौरियाँ ऑर्डर कर दो। पापा उनका फोन आया था, मुझे आज ही घर बुलाया है उन्होंने। ठीक है बेटा, तो ऐसा करना अपना सारा सामान पैक कर लो, और हाँ अच्छे से करना, कोई सामान रह नहीं जाए तुम्हारा। भाभी के आने के बाद मम्मी पापा भी ऐसे ही हो गए, एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि तू अभी क्यों जा रही है। आज मुझे घर से आए हुए 15-20 दिन हो गए, लेकिन किसी का भी फोन नहीं आया। हो सकता है वो सब लोग बिजी हो तो मैं ही फोन कर लेती हूँ। मम्मी कैसे हो आप लोग, पापा सही हैं? और भैया भाभी कैसे हैं? अरे बेटा हम तो ठीक है, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? अरे वाह मम्मी, तुम सब तो भाभी के आने के बाद मुझे भूल ही गए। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अपने दिल के टुकड़े को भूल सकता है क्या? मम्मी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, कुछ दिन आराम कर लोगी तो सही हो जाओगी। अरे वाह, मम्मी ने खुद से ही आगे से कह दिया कि घर आ जाओ। बेटा सोनल कुछ तो सोच, उस घर में तुझे अपनी अहमियत फिर से साबित करनी है। अरे बहू जब से तू घर में आई है, घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक हो गई। अरे वाह मम्मी, आप तो अपनी बहू की तारीफ के चक्कर में इतनी ही लीन हो गई कि आपको ये भी नहीं दिखा कि बेटी कब से दरवाजे पे खड़ी हुई है। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मम्मी आपकी ही बातें कर रहे थे। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम, तुझे हम कभी भूल सकते हैं क्या? ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ दीदी आप आराम करिए, जब तक मैं चाय लेके आती हूँ आपके रूम में। और दीदी जब आप सही हो जाओगी तो हम सब मिलके खूब मजे करेंगे। और हाँ भाभी मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अरे पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई, सूख सूख के बिल्कुल कांटा हो गई है, कांटा। बेटा तू आराम कर, मैं तेरी पसंद के समोसे ऑर्डर करवाती हूँ अभी। मेरी सोनपरी कैसे बीमार हो गई? कुछ नहीं पापा, थोड़ी थकान है, कुछ दिन आराम करूंगी सही हो जाऊंगी। तो आज पापा बेटी सारे दिन साथ रहेंगे, आज मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। लो दीदी चाय पी लीजिए,
मेरे हाथ की चाय पीने के बाद आपका बुखार और थकान छू मंतर हो जाएगी। अरे भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आराम करने दीजिए। अरे बेटा ले ले, बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है, तेरी सारी थकान मिट जाएगी। देख मेरी प्यारी बहन के लिए मैं क्या लेके आया हूँ, जरा उठ के देख तो सही। अरे भैया मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है, प्लीज आप सब लोग चले जाओ यहाँ से। तो कुछ तो खा ले, अगर तू कुछ भी नहीं खाएगी तो वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मम्मी पापा हम ऐसा करते हैं, दीदी को आराम की जरूरत है, इनको अकेला छोड़ देते हैं। हाँ बहू ये बात तो तू सही कह रही है, थोड़ी देर आराम करेगी तो सही हो जाएगी। बहन तेरे लिए तेरे फेवरेट समोसे भी ऑर्डर किए हैं, आते ही होंगे अभी। ठीक है बेटा तुम आराम करो, हम सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं इसके पास बैठता हूँ। अरे पापा आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी जाओ ना, आराम करो। अरे वाह, बीमारी का बहाना बनाने से तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। ये सब बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती हूँ। बेटा तुझे वापस अपनी अगर जगह चाहिए ना इस घर में, तो तुझे एक नाटक और खेलना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी का। अरे यार सुना, क्या हाल चाल है तेरे, बहुत दिन हो गए तुझसे बात नहीं हुई थी। अरे यार मैं तुझे ही याद कर रही थी, अभी मैं तुझे फोन लगाने वाली थी और मेरे दिन तो मजे में कट रहे हैं। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या हो गया जो तेरे दिन मजे में कट रहे हैं? अरे तुझे क्या बताऊं, जब से मेरी भाभी आई है ना इस घर में, मेरे घर वालों पे तो पता नहीं क्या जादू किया है उसने, जो उसके आगे पीछे घूमते हैं सारे लोग। अब देख मैंने कैसा नाटक खेला है अपनी बीमारी का, अब सारे लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अभी तो तू आगे देख, अपनी प्रेगनेंसी का भी झूठा नाटक खेलूंगी, फिर देखना मेरी क्या वैल्यू होती है इस घर में। वाह बेटा वाह, क्या झूठा नाटक खेला है तुमने हमारे साथ। बेटा ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे, तूने इतना बड़ा नाटक खेला मेरे घर में। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। मम्मी प्लीज पापा को और भैया को इसके बारे में मत बताना मम्मी प्लीज। अगर तू चाहती है ना मैं किसी को नहीं बताऊं, तो अभी के अभी अपना सारा सामान समेट और इस घर से निकल जा। बेटा मुझे तो तुझ पे शर्म आती है, तूने सिर्फ अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब। प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अभी दामाद जी का फोन आया था, इसे अभी के अभी घर जाना है। अरे मम्मी अभी तो दीदी की तबीयत ही सही नहीं है, तो इस हालत में कैसे जाएंगी ये? बहू तू इसमें बीच में मत पड़, ये माँ बेटी के बीच की बात है। जी ठीक है मम्मी जी।